देखो ये है आप लोग का आज का पहला क्वेश्चन। If 2 to the power x equal to 3 to the power y is equal to 18 to the power z, then prove that xy is equal to z into 2x plus y। ठीक है, तो लोग आराम से 5-10 मिनट सोचो इसके बारे में कैसे कर सकते हैं, और कोई आइडिया है तो बताओ मेरे। आओ इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखो ऐसा है, सुनना ध्यान से। सॉल्यूशन, जब कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर में ऐसा दिखे ना कि कोई एक पार्ट गिवन है और उस गिवन के अंदर में कम से कम 2 इक्वल साइन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत ही जनरल बात मैं बता रहा हूँ कि कभी भी किसी भी सवाल में गिवन के अंदर में अगर अपने को 2 इक्वल साइन दिखाई पड़े तो हमेशा आप ऐसा सोचो कि उस वाले क्वेश्चन के अंदर में जो भी गिवन है दैट इज इक्वल टू के लेके हम प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, तो देखना क्या होगा यहाँ पे, हम ऐसे बोलेंगे कि लेट 2 के पावर में x इज इक्वल टू 3 के पावर में y इज इक्वल टू 18 के पावर में z इज इक्वल टू, हम मान लेंगे थोड़ी देर के लिए k। ठीक है, तो यहाँ से पार्ट बाय पार्ट इक्वेट करोगे। 2 के पावर में जो x है दैट विल बी इक्वल टू k, कॉमा 3 के पावर में जो y है दैट विल बी इक्वल टू k, कॉमा 18 के पावर में जो z है दैट विल बी इक्वल टू k। ये सारा k के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से 2 इज इक्वल टू अपन कह सकते हैं कि k के पावर में 1/x। देखो ये वाला स्टेप आया समझ के नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, 3 इज इक्वल टू, बेटा बता सकते हो क्या होगा आप लोग के हिसाब से? k to the power 1/y। वेरी गुड। एंड ट्राई 18 इक्वल टू क्या होगा? k to the power 1/z। परफेक्ट। अब देखो क्या होगा कि जैसे अनुज बता रहा था कि इन लोग को रिलेट वगैरह कर सकते हैं, तो अनुज वाज करेक्ट। ठीक है, अब इनको डायरेक्टली क्या है कि बेस को वैसे इक्वल नहीं करेंगे हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि 2, 3 और 18 इन तीनों के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो सके जिससे ये लोग एक दूसरे के बराबर हो जाए, तो वैसा कुछ हम लोग को ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि 18 इज इक्वल टू, वी कैन राइट 3 का स्क्वायर यानी कि 9 इंटू 2। बोलो स्टूडेंट्स, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, 18 की जगह पर बेटा क्या लिख सकते हैं हम लोग? k टू द पावर 1/z। फिर 3 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? k टू द पावर 1/y, और पूरे का क्या रहेगा? होल स्क्वायर इंटू 2 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? k टू द पावर 1/x। ठीक है, अभी क्या है राइट हैंड साइड में आप सोचो कि ये थोड़ा, चलो मैं एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, फिर आप लोग बताना कि क्या होगा। ये हो जाएगा k पावर 1/z इज इक्वल टू k पावर 2/y इंटू k टू द पावर 1/x। दिस implies k टू द पावर 1/z इज इक्वल टू, एक सेकेंड रुकना, हाँ, k टू द पावर 1/x इज इक्वल टू k टू द पावर 2/y प्लस 1/x। ठीक है, ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, उस टाइप से काम चलेगा यहाँ पे। आगे हम बढ़ेंगे यहाँ से तो देखो बेस सेम है के, तो पावर से इक्वेट हो जाएगा। इट विल बी 1/z इज इक्वल टू 2/y प्लस 1/x। फिर यहाँ से दिस इम्प्लाइज, देखना ध्यान से, 1/z इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा आपके xy, ऊपर आ जाएगा 2x प्लस y। यहाँ से दिस इम्प्लाइज xy इज इक्वल टू z टाइम्स ऑफ 2x प्लस y। और ये हम लोग को फाइनली प्रूव करना था। बोलो आया समझ नहीं आया समझ? स्टूडेंट्स क्लियर है ये पूरा सोल्यूशन? रिस्पॉन्ड करो। सर बोलो। सर वो जो स्क्वायर का पार्ट है उसमें y का भी स्क्वायर नहीं होगा क्या? एक्चुअल में एक प्रॉपर्टी कल बेटा हम लोगों ने पढ़ा था, देखो ऐसा कि a के पावर में जब भी b हो और उसके ऊपर में 2, है ना, पूरे के पावर में 2 हो, या मैंने इन जनरल पढ़ाया था शायद c लिखा था मैंने यहाँ पर,
तो यहाँ पर आप रिकॉल करो कि क्या होता था कि ए के पावर में बी और सी का क्या हो जाता था, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मान लो कि ए की पावर में है 5 और 5 के पावर में है मान लो कि 2। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताओ कि इसको मैं क्या लिखूं, ए के पावर में 5 का स्क्वायर लिखूं, ए के पावर में 2 इंटू 5 लिखूं। सर 2 into 5। यस, तो स्क्वायर तो नहीं कर रहे ना हम लोग, अच्छा अच्छा, ओके सर। आया समझ। पावर का मतलब प्रोडक्ट हो जाएगा वहाँ, स्क्वायर वगैरह नहीं। ठीक है, सर समझ गया। ओके स्टूडेंट्स, एक बार रिस्पॉन्ड करो, ये सवाल क्लियर है सबको? हाँ सर। अच्छा। ओके ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ से बेटा। देखो सिमिलर पैटर्न का एक और सवाल। ठीक है, इसमें आप लोग थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो और मेरे को बताओ कि सोल्यूशन कैसे बिगिन करना चाहिए हम लोग को। सर इक्वल टू के तीनों चीज। इक्वल टू, ओके, n टू द पावर 1 by c इज इक्वल टू k। फिर इंडिविजुअली इनको इक्वेट कर सकते हैं, l पावर 1 by a इज इक्वल टू k, m पावर 1 by b इज इक्वल टू k और n पावर 1 by c इज इक्वल टू k। ठीक है, तो यहाँ से बेटा l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k टू द पावर 1 by a की a, ए ए वेरी गुड। m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k पावर b और n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k पावर c। अच्छा पिछले बार क्या था कि जो फाइनली इस सिचुएशन नंबर्स आया था दैट वाज 3, 2 एंड 18, तो उनको हमको समहाउ फैक्टराइज करके एसोसिएट करके मतलब एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना था। हमने लिखा था कि 18 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, इस बार लेकिन क्या है कि एल एम और एन तो कोई नंबर तो है नहीं, तो वैसे तो हम कुछ सोच नहीं पाएंगे कि इनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। बट लकीली आप देखो कि क्वेश्चन के अंदर में डायरेक्टली इन लोगों ने ही इनको रिलेट करने वाला एक और कंडीशन हम लोग को दे दिया है। बोलो आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? आ रहा है सर। ओके, तो अब हम बोलेंगे कि नाउ वो जो रिलेशनशिप है उसको यूज करने का थोड़ा सा ट्राई करेंगे। तो नाउ हम बोलेंगे कि m इज इक्वल टू अंडर रूट एल इंटू एन। ठीक है, अब m का वैल्यू क्या है, देखो m का वैल्यू है बेटा k टू द पावर b। ठीक है, अंडर रूट ऑफ l इंटू एन यानी कि k टू द पावर a इंटू k टू द पावर c। ठीक है, दिस एम्प्लाइज, ध्यान देना, k टू द पावर b इज इक्वल टू k टू द पावर a प्लस c, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा और स्क्वायर रूट का बन जाएगा 1/2। देखो तो ये जो राइट हैंड साइड का चेंज किया मैंने इससे इसमें, ये वाला आप लोग को आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, अब बेटा राइट हैंड साइड को मैं थोड़ा सा ना और चेंज करके लिखना चाहता हूँ, आप लोग नोटिस करो और समझ में नहीं आया तो पूछो। ठीक है, k पावर कैन वी राइट दिस एज a प्लस c डिवाइडेड बाई 2। सर हाँ, हम लोग फर्स्ट स्टेप में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स भी कर सकते हैं ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, एक ही बात है उससे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला आया समझ, a प्लस सी बाई 2। हाँ सर। ओके, अब दोनों साइड बेटा बेस आपका सेम हो गया तो क्या होना चाहिए, पावर से इक्वल होना चाहिए। b इज इक्वल टू, यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से 2 का आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया। ओके ऑल राइट, तो ये वाला प्रोफाइल बेटा मोर और लेस आप ऐसा समझो कि खत्म। अब एक ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं। देखो तो मतलब एग्जैक्टली सेम प्रोफाइल नहीं है, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो ये है आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ कैसे प्रोसीड करना चाहिए।
सर हाँ बोलो प्राची। वो जो पावर में y टू द पावर -1 है उसको पहले हम लोग कन्वर्ट करेगा 1/y 1/z करके, वेरी गुड। और फिर सारा बेस सेम हो जाएगा तो पावर्स ऐड हो जाएगा, फिर हो जाएगा। ठीक है, सही जा रहे हो बेटा, आओ ट्राई कर लेते हैं इसको। लेट अस बिगिन विथ LHS। ओके, तो अगर हम ये LHS लिखना चाहें, और ऑब्वियसली प्रूव दैट है, तो LHS से ही शुरू करेंगे, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एक साथ नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का LHS। अगले स्टेप में इसको अगर हल्का सा सिंप्लीफाई करके हम लिखें तो ये ऐसा दिखेगा कि ए के पावर में एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड इंटू ए के पावर में वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड इंटू ए के पावर में जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। सब लोग रिस्पॉन्ड करो कि ये वाला आया समझ के नहीं आया समझ, जितना मैंने अभी तक किया। आ गया सर। ओके, सो दिस इज इक्वल टू बेटा बेसिकली क्या होगा कि बेस में आपके पास में ए रहेगा और ये सारा ऐड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स वाई, ऐसा रहेगा आपका पावर। अब क्या है कि इसमें एलसीएम एलसीएम खेलना पड़ेगा आपको। तो एलसीएम अगर आप ध्यान से इन तीनों डिनोमिनेटर को नोटिस करते हो तो आपको लगेगा कि एलसीएम शुड बी एक्स वाई जेड। सो ए के पावर में कॉमन डिनोमिनेटर और वहाँ पर रहेगा एक्स वाई जेड। ठीक है, और यहाँ अगर एक्स वाई जेड है तो ध्यान से सोचना, ये एक्स वाई जेड है और ये वाई जेड है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई वाई जेड क्या बचेगा आपके पास में, एक्स, एक्स। और वो एक्स अगर आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, वो एक्स क्यूब। सिमिलरली सेकेंड वाले में यू विल गेट वाई क्यूब, और सिमिलरली थर्ड वाले में यू विल गेट जेड क्यूब। रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, इसके बाद में बेटा क्लास 9 में एक प्रॉपर्टी पढ़ाया जाता है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन ध्यान देना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3AB, ऐसा होता है। देखो ऐसा कोई प्रॉपर्टी याद आ रहा है कि पढ़ा हुआ है आप लोगों का? हाँ सर। ओके, तो इस वाले प्रॉपर्टी को ही हम यहाँ पर थोड़ा सा यूज करेंगे। एक बार थोड़ा क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं तो देखो सवाल के अंदर में है बेटा कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तब ये प्रूव करना है हम लोग को। तो सिंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो क्या मैं अगले स्टेप में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू ए के पावर में 3XYZ डिवाइडेड बाई XYZ। उस चक्कर में होगा क्या कि ये और ये पूरा का पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। साइड में हम रीजन भी दे सकते हैं कि सिंस x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3XYZ। तो सब कुछ कट गया, अल्टीमेटली बचा क्या, ए के पावर में 3। तो हेंस दिस इज इक्वल टू, हम क्लेम कर सकते हैं कि RHS, और वहां से आ जाएगा हमारा आंसर। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ ये वाला? आ गया सर। देखो स्टूडेंट्स, ये है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको एक लाइन में लाने का ट्राई करता हूँ, आप लोग आराम से सोचो कि क्या हो सकता है, कैसे अप्रोच कर सकते हो उसको। सर। बोलो बेटा। सर। हाँ बोलो। सर पहले ए टू द पावर माइनस एल को कन्वर्ट कर लेगा 1/a टू द पावर एल में। उसके बाद सर वैसे जितना भी नेगेटिव वाला है उसको कन्वर्ट करके एलसीएम लेके कर लेगा। सही सोच रहे हो, कर सकते हैं। और कोई आइडिया किसी के पास में कैसे कर सकते हैं इसको? चलो ठीक, मैं एक बार पहले वो तरीका दिखाता हूँ और उसके बाद हम लोग दूसरे तरीके पे भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है,
देखना ध्यान से, पहले तो यही वाला LHS आ जाएगा, और अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसको मैं बोल देता हूँ मेथड नंबर 1। ठीक है, एक और मेथड में बताऊंगा आपको। दिस इज इक्वल टू, हम इमेजिन कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस b टू द पावर m डिवाइडेड बाई e टू द पावर l प्लस c टू द पावर n डिवाइडेड बाई e टू द पावर l प्लस 1 बाई 1 प्लस c टू द पावर n डिवाइडेड बाई b टू द पावर m प्लस a टू द पावर l डिवाइडेड बाई b टू द पावर m प्लस 1 बाई 1 प्लस e टू द पावर l डिवाइडेड बाई c टू द पावर n प्लस b टू द पावर m डिवाइडेड बाई c टू द पावर n। रिस्पॉन्ड करो तो यहाँ तक आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया क्लियर है? सर। ओके, अब बेटा फर्स्ट वाले टर्म के डिनोमिनेटर में हम थोड़ा सा ना एलसीएम लेने का ट्राई करेंगे और देखते हैं कि क्या आता है उससे। ये ना कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो 1 बाई e टू द पावर l प्लस b टू द पावर m प्लस c टू द पावर n बोलते हैं डिवाइडेड बाई e टू द पावर l, ऐसा आएगा। देखो ये आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? आ रहा है सर। ओके, और इसी स्टेप में बेटा आपको लगता है कि ये यदि हम चाहें तो e टू द पावर l एक्चुअली न्यूमरेटर में चला जाना चाहिए? बोला हाँ या ना? हाँ सर। ओके, हाँ सर। इसको इसी स्टेप में कर देता हूँ, थोड़ा सा समय बचा लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा e टू द पावर l डिवाइडेड बाई दिस, ऐसा कुछ होगा। सेकेंड टर्म को थोड़ा मैनिपुलेट करोगे तो इट विल बी b टू द पावर m डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखना, b टू द पावर m प्लस c टू द पावर n प्लस e टू द पावर l। और लास्ट वाले टर्म में ऐसा हो जाएगा बेटा कि c टू द पावर n विल बी इन द न्यूमरेटर, इन डिनोमिनेटर में अपने पास होगा c टू द पावर n प्लस e टू द पावर l प्लस b टू द पावर m। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान से यदि देखोगे तो आपको लगेगा कि यार एक डिनोमिनेटर, दो डिनोमिनेटर, तीन डिनोमिनेटर, अब तीनों का तीनों आपको क्या दिख रहा है? सेम। बोला हाँ या ना? हाँ सर। ओके, इसमें कोई अलग से एलसीएम लेने का दरकार हम लोग को नहीं पड़ेगा, सिंस तीनों डिनोमिनेटर कॉमन है तो सिंपली द डिनोमिनेटर विल बी e टू द पावर l प्लस b टू द पावर m प्लस c टू द पावर n। ये अपना डिनोमिनेटर होता है, और न्यूमरेटर में भी लगभग लगभग वही है, e टू द पावर l प्लस b टू द पावर m प्लस c टू द पावर n। तो अब अपन कह सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएगा, और कैंसिल करके बचेगा क्या आपके पास में? 1। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया सर। ओके, अब बेटा इसी का हम लोग एक मेथड 2 डिस्कस करते हैं। मतलब मेथड 2 का जो अप्रोच है वो इस क्वेश्चन में तो चलो ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही है, जितना इसमें टाइम लगा उतना ही उसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन ये अप्रोच आप थोड़ा समझ के रखो, किसी और सवाल में हो सकता है कि आपका टाइम थोड़ा सा सेव कर दे। ठीक है, मेथड 2 में क्या होगा देखना ध्यान से। ये हो गया हम लोग का LHS। ठीक है, अब इसमें अपन क्या सोच सकते हैं कि जो भी आपको कॉमन नेगेटिव टर्म दिखाई दे रहा है अपने डिनोमिनेटर, ठीक है, उसको हटाने के लिए आप उसको 1 बाई ए पावर एल मत लिखो। आप क्या करो, तो उसको हटाने के लिए एक काउंटर पार्ट से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट केस में हम लोग को मल्टीप्लाई करना चाहिए ऊपर नीचे ए के पावर एल से, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी अपन मल्टीप्लाई कर देंगे ए की पावर एल से। देखो तो ये वाला चीज आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर।
सेकेंड वाले में बेटा मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर b पावर m से, क्योंकि b पावर माइनस m है नीचे, और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे b पावर m से, ठीक है। और थर्ड वाले में मल्टीप्लाई करेंगे c टू द पावर n से, क्योंकि नीचे उसी का नेगेटिव लिखा हुआ, नीचे यहाँ पर आ जाएगा c टू द पावर n। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। तो मतलब जिसका भी नेगेटिव काउंटर पार्ट नीचे है उसके पॉजिटिव वाले पार्ट से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करो। रिस्पॉन्ड करो, ये क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। ओके, अब बेटा इसमें होगा क्या देखना ध्यान से। ऊपर आपके पास में आ गया ए टू द पावर एल, नीचे जब ये टर्म अंदर जाएगा तो उस टाइम पे 1 इंटू ए पावर एल विल बिकम हाउ मच, ए पावर एल प्लस सेकेंड वाले से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो उस टाइम पे क्या होगा देखो कि ए पावर एल और ए पावर माइनस एल, आपको लगता है कि इनका पावर ऐड होके 0 हो जाएगा? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा, चलो इसको लिख के दिखा देता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अपने को ऐसा कुछ मिलेगा कि ए पावर एल इंटू ए पावर माइनस एल इंटू बी पावर एम। तो इन दोनों का मैनिपुलेशन अगर अपन सोचें तो क्या हो जाएगा, ए पावर 0 इंटू बी पावर एम, एनीथिंग टू द पावर 0 का वैल्यू कितना हो 1, 1 इंटू बी टू द पावर एम, अल्टीमेटली बचेगा क्या, बी टू द पावर एम। बोलो आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, तो अल्टीमेटली बेटा यहाँ पर बच क्या रहा है, बी टू द पावर एम। और लास्ट टर्म में भी ऐसा ही होगा, ए पावर एल और ए पावर माइनस एल एक दूसरे को कैंसिल आउट टाइप कर देगा, तो हट के वहां पर बचेगा क्या हमारे पास में, सी टू द पावर एन। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। ओके, सेकेंड वाला टर्म का बेटा बताओ मेरे को क्या बचने वाला है यहाँ से, बी टू द पावर एम डिवाइडेड बाई बी टू द पावर एम प्लस सी टू द पावर एन प्लस ए टू द पावर एल। और लास्ट टर्म में क्या बचने वाला है, सी टू द पावर एन डिवाइडेड बाई सी टू द पावर एन प्लस ए टू द पावर एल प्लस बी टू द पावर एम। ठीक है, देखो आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, और इसके बाद तो बेटा वही बात है कि तीनों का तीनों डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है, तो अपन आराम से डिनोमिनेटर को कॉमन ले सकते हैं, ए पावर एल प्लस बी पावर एम प्लस सी पावर एन, और न्यूमरेटर में भी आ जाएगा ए पावर एल प्लस बी पावर एम प्लस सी पावर एन। फिर ये दोनों कैंसिल आउट इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू RHS। देखो एक तरीका तो होता है कि नेगेटिव वाले टर्म सबको आप पहले सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करने के बाद में एलसीएम वेलसीएम लेने का सोचो, ठीक है। और एक अप्रोच ये वाला भी होता है कि जो भी नंबर आपके ऐसा है कि बेस में कोई नंबर है और पावर में नेगेटिव है, तो उसके काउंटर पार्ट से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, उससे वो नेगेटिव वाला पार्ट जो है वो अपने आप वैनिश हो जाएगा, और वो वैनिश होते ही फिर क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा सेट हो जाएगा, आपको कहीं कोई परेशानी फेस नहीं करना पड़ेगा। एक बार सब लोग बताओ कि ये वाला अप्रोच क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? क्लियर है सर। बाकी लोग भी बताओ बेटा, क्लियर है? क्लियर है सर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फिर अब यहाँ से। देखो ये है आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मतलब मोरल को क्लास 9 में कराया जाता है आप लोगों को, तो अब एक बार आराम से इसको देखो और देख के मेरे को बताओ कि क्या अप्रोच है। सर बोलो। सर अगर गिवन पार्ट में हम लोग का वो बेस सेम है तो पहले पावर को ऐड कर लेगा। ध्यान से बेटा ध्यान से, बेस तो सेम अच्छा है, हाँ प्लस है हाँ। पावर कैसे ऐड करें? अच्छा अच्छा ठीक है सर। और बताओ। आओ करते हैं डिस्कस अब इसको। ध्यान से देखो कि जो फाइनल रिजल्ट आपको प्रूव करना है उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स आपको कितना दिखाई दे रहा है? तीन सर। 3, करेक्ट।
बेटा इस टाइप के सवालों में क्या होता है कि हम ऐसा एक अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब गारंटीड नहीं है कि इससे डायरेक्टली रिजल्ट आ ही जाएगा, बट कोशिश हम लोग को इस तरह से करना चाहिए कि जो भी गिवन है पहले तो एक बार उसको लिखो, x इक्वल टू 2 प्लस 2 के पावर में 1/3 प्लस 2 के पावर में 2/3, ठीक है। और इसको लिख लेने के बाद में आप यहाँ से क्या करो कि क्यूबिंग बोथ साइड करो। अब लेकिन क्यूबिंग बोथ साइड डायरेक्टली अभी मत करना, जैसा अभी लिखा हुआ है इस पे क्यूबिंग बोथ साइड मत लगाना। अब बोलोगे सर उससे क्या प्रॉब्लम है, उससे प्रॉब्लम बेटा कि इसको तो एक्स क्यूब लिख दोगे, लेकिन यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो जाएगा, जिसका कोई फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ ही नहीं रखा है। आपके पास में होल क्यूब खोलने का ज़्यादा से ज़्यादा कितने टर्म का फॉर्मूला है आपके पास, 2 टर्म का है, बट 3 टर्म पे तो कोई फॉर्मूला है नहीं आपके पास अभी के लिए। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको दोनों साइड 2-2 टर्म का बना देंगे, और जनरली जो घटिया पावर है फ्रैक्शन वाला उसको एक तरफ रहने दो, और जो साफ सुथरा अच्छा नंबर है जिनका पावर 1 2 3 उस टाइप का इंटीजर वगैरह कुछ कुछ है उसको आप एक साइड ले। तो मेरा विचार यहाँ पर ये है कि x माइनस 2 को यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 के पावर में 1/3 प्लस 2 के पावर में 2/3, ठीक है। और यहाँ से अब हम लगा देते हैं इसके ऊपर में क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है। अब क्यूबिंग बोथ साइड लगाओगे बेटा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का यहाँ पर आ जाएगा होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू 2 के पावर में 1/3 प्लस 2 के पावर में 2/3 का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ोगे तो देखना ध्यान से कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर भी कुछ वैसा ही नाटक चलेगा कि 2 टू द पावर 1/3 का होल क्यूब a क्यूब प्लस 2 टू द पावर 2/3 का होल क्यूब यानी कि b क्यूब प्लस 3, इस बार मैं एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं लिखूंगा, इस बार मैं एक जो कंडेंस्ड फॉर्म है वो वाला लिखूंगा कि 2 टू द पावर 1/3 इंटू 2 टू द पावर 2/3 और इंटू 2 टू द पावर 1/3 प्लस 2 टू द पावर 2/3। मतलब a प्लस बी होल क्यूब का आप अगर रिकॉल करो प्रॉपर्ली तो 2 फॉर्मूला हुआ करता था, एक होता था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, एक ऐसा था, और एक फॉर्मूला इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म होता था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो मैंने ऊपर वाला यूज किया राइट हैंड साइड, ठीक है। स्टूडेंट्स आया समझ, नहीं आया समझ, रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। और ये यूज करने के पीछे एक खास पर्पस है, क्या पर्पस है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अब देखो 2 के पावर 1/3 प्लस 2 के पावर 2/3, इसका ना वैल्यू अपने पास में आ तो नहीं सकता वैसे, मतलब कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारा क्या है कि किस्मत थोड़ा सा अच्छा है। किस्मत अच्छा इसलिए है बिकॉज वो जो है ना उसको हम चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं किससे, x माइनस 2 से। बोलो आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? स्टूडेंट क्लियर है ये वाला चीज, रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। कि 2 पावर 1/3 प्लस 2 पावर 2/3 की जगह पे आप लिख सकते हो x माइनस 2, क्योंकि ऐसा हम लोग को दिया हुआ था। हाँ ओके सर। ओके बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा थोड़ा सोचते हैं, हाँ। यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12x, दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट वाला टर्म का सिंप्लीफिकेशन अगर हम करेंगे तो इससे क्या निकल के आएगा, इससे निकल के आएगा 2, दिस इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट वाले टर्म में निकल के आएगा प्लस 4 प्लस 3 इंटू 2 टू द पावर 1/3 प्लस 2/3, तो 3/3 अल्टीमेटली यहाँ पर 2 टू द पावर आ जाएगा 1, और अंदर रहेगा अपने पास में x माइनस 2, ठीक है। कहाँ से आया, तो फ्रॉम, एक बार रिस्पॉन्ड करो, क्या ये क्लियर हुआ पूरा का पूरा या नहीं क्लियर हुआ? क्लियर क्लियर है है सर। सर। चलो अब कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो दिस एम्प्लाइज ये हो जाएगा हमारे लिए
एक्स क्यूब माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 इज इक्वल टू 6 प्लस 6 टाइम्स ऑफ यहाँ पर रहेगा x माइनस 2, ये हो जाएगा प्लस 6x माइनस 12। अब यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन, 6 माइनस 12 अल्टीमेटली कितना हो जाएगा माइनस 6, और वो जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस 6। बेसिकली ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और यहाँ पर था 12 माइनस 8, वो कितना होने वाला था 4, और वहाँ से हमारे पास में आने वाला था माइनस 6 का प्लस 6, तो 4 प्लस 6 अल्टीमेटली, मतलब यहाँ देखो कि ये देता आपको 4 और ये दोनों मिला के आपको देता माइनस 6, माइनस 6 उस साइड से इस साइड लाओगे तो अल्टीमेटली हो जाएगा प्लस 10। स्टूडेंट्स कहीं पर कोई कैलकुलेशन एरर हुआ है कि एक बार देखो तो, तो ठीक ही रहा। एक यहाँ पर कॉपी करने में मिस्टेक हो गया, ये एक्चुअली 12 नहीं है 12x। ओके, तो उधर से 6x आएगा तो इस बार हो जाएगा ये प्लस 6x, यहाँ पर है माइनस 8, ठीक है, और वहाँ पर मैं एक स्टेप और लिख ही देता, कंफ्यूज हो गया। माइनस 8 इज इक्वल टू 6 माइनस 12 का वैल्यू हो जाएगा माइनस 6, ये हो जाएगा 6x, इसको अपन एक बार 12x ही रहने देते हैं, और इधर 6x माइनस 6, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, अभी 12x माइनस 6x और माइनस 8 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 0। सो फाइनली आ गया रिजल्ट, एक्स क्यूब माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो आया समझ, नहीं आया समझ, ये रिजल्ट प्रूव करना था हम लोग, एक्स क्यूब माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है ये वाला कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। ओके, क्लियर अब है। इसके अलावा बेटा इंडाइसिस में बस एक प्रोफाइल और बचा हुआ आप लोगों का, कि अजीब अजीब टाइप का कुछ इक्वेशन वगैरह होता है, ठीक है, जिसके पावर में वेरिएबल होता है और वहाँ से एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक। तो उसके अलावा जो है वो बाकी सारा का सारा आप लोगों का कवर हो गया। तो आज की क्लास को यहीं पर रहने देते हैं एक बार, अगले क्लास में मैं उसका सारा प्रोफाइल का जितना भी क्वेश्चन होगा एक्स फाइंड करने वाला, वो आप लोगों को बता दूंगा, और उसके साथ अगले क्लास में यानी कि कल हम लोग का लॉग भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें अब हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन ही बचा हुआ है इंडाइसिस में, इंडाइसिस खत्म हो रहा है आप लोग का, और कल से बिगिन करेंगे हम लोग लॉगरिथम। सर